हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शशि मैम एक बार पुनः स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, फुलकारी यानी कि जो पंजाब की पारंपरिक कढ़ाई है उसके बारे में डिस्कशन किया था। आज की जो हमारी क्लास है ये पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाओं पर आधारित है। जो ये होम मैनेजमेंट का टॉपिक है ये है क्या, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएँ। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्टेजेस ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल, स्टेजेस ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल। तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले कि ये जो पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं हैं इसकी अवधारणा किसने दी। तो अगर हम लोग इसकी अवधारणा की बात करें तो जो इसकी अवधारणा है ये किसने दी, तो राउंड्री ने दी है। अवधारणा जो है ये किसने दी है, तो राउंड्री ने दी है। और राउंड्री ने जब इसकी अवधारणा दी तो इन्होंने इसके कितने प्रकार बताए, इसको कितने भागों में तोड़ा, जो अवस्थाएं हैं उसको कितने भागों में विभाजित किया, तो 3 भागों में विभाजित किया। और वो 3 जो भाग हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि जब राउंड्री ने ये क्लासिफिकेशन दिया, इसकी जो अवस्थाएं हैं इनको क्या किया, विभाजित किया। वो कितने भागों में विभाजित किया, तो 3 भागों में विभाजित किया। सबसे पहले को क्या कहा गया, तो सबसे पहला हमारी कौन सी है, आरंभिक अवस्था। आरंभिक अवस्था, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे बिगनिंग स्टेज, बिगनिंग स्टेज कहेंगे। दूसरी जो हमारी अवस्था है वो कौन सी है, विस्तार की अवस्था है, विस्तार की अवस्था है। और विस्तार की अवस्था है इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो एक्सपेंडिंग स्टेज कहेंगे, एक्सपेंडिंग स्टेज बोलेंगे। और जो हमारी थर्ड अवस्था है ये कौन सी होती है, तो ये हमारी होती है संकुचित अवस्था, संकुचित अवस्था। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज बोलते हैं। राउंड्री के अकॉर्डिंग जो हमारा पारिवारिक जीवन चक्र है इसको कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है, तो 3 में बांटा गया है। सबसे पहली हमारी कौन सी है, तो आरंभिक अवस्था है जिसको बिगनिंग स्टेज कहा गया है। दूसरी कौन सी हमारी, तो विस्तार की अवस्था है जिसको एक्सपेंडिंग स्टेज बोला गया। थर्ड हमारी कौन सी है, तो हमारी संकुचित अवस्था है जिसको कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज के नाम से जाना जाता है। इसी क्लासिफिकेशन को बिगलो ने क्या किया है, बिगलो ने इसको आगे बढ़ाया है। किसने आगे बढ़ाया है, तो बिगलो एक हमारे हैं क्या है, बिगलो ने 1930 में इन अवस्थाओं को 3 उप अवस्थाओं में बांटा। कितनी उप अवस्थाओं में बांटा, 3 उप अवस्थाओं में बांटा। यानी कि 3 इसकी है, 3 इसकी है और क्या है, 3 इसकी है। तो कौन कौन सी है, सबसे पहले हमारी कौन सी इसमें आ जाएगी, तो सबसे पहले तो एक हो गया परिवार का निर्माण, परिवार का निर्माण हो गया। दूसरा हमारा कौन सा हो गया, तो जो दूसरी है हमारी इसमें ये है हमारा समायोजन, समायोजन। और तीसरी हमारी कौन सी है, तो तीसरी है हमारी संतानोत्पत्ति, संतानोत्पत्ति। अब इसमें कौन सी 3 आती हैं, तो इसमें कि अगर हम 3 की बात करें तो एक तो हो गया हमारा बच्चों का लालन पालन, बच्चों का लालन पालन, लालन पालन। दूसरी जो है ये कौन सी है, ये स्कूली शिक्षा, स्कूली शिक्षा। और तीसरी हमारी कौन सी है, तो ये है हमारी महाविद्यालयी शिक्षा, महाविद्यालयी शिक्षा। इसमें अगर हम देखें कि कौन कौन सी इसकी 3 उप अवस्थाएं हैं, तो इसमें सबसे पहली है हमारी आरंभिक अवस्था। दूसरी कौन सी है हमारी आर्थिक पुनर्व्यवस्था, आर्थिक पुनर्व्यवस्था। और जो तीसरी आती है इसमें वो कौन सी है हमारी सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति। ये जो बिगलो महोदय हैं इन्होंने क्या किया है, इनको 3 उप अवस्थाओं में बांटा है। अब आइए सबसे पहले हम एक एक के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये मान के चलिए 2 क्या है, पति पत्नी हैं। ये
इनसे क्या हुआ, ये इनसे एक ये विवाह नामक बंधन से बंध करके क्या करते हैं, एक परिवार का निर्माण करते हैं, जिसको कहा क्या गया, तो सबसे पहले बोला गया कि आरंभिक अवस्था। आरंभिक अवस्था की सबसे पहली कौन सी है, परिवार का निर्माण है। तो इन दोनों का जब विवाह हुआ तो एक परिवार का निर्माण हो गया। परिवार का जब निर्माण हुआ है तो इनको क्या करना है, सबसे ज़्यादा इनको समायोजन करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि दो अलग अलग जगह के व्यक्ति होते हैं, एक की ज़रूरतें कुछ और हैं, एक को कुछ और पसंद, एक को कुछ और पसंद, कोई कुछ चाहता है तो कोई कुछ चाहता है, तो इन दोनों को क्या करना होता है, समायोजन करना होता है। तो यही यहाँ पर दूसरी स्टेज कौन सी हो गई, समायोजन की हो गई। और थर्ड हमारी कौन सी है, संतानोत्पत्ति। उसके बाद में क्या होता है कि संतानोत्पत्ति होती है तो परिवार का क्या हो गया, यहाँ पे आरंभ हुआ है हमारा। और जैसे ही संतानोत्पत्ति हो जाती है तो दूसरी स्टेज का क्या हो जाता है, शुरुआत हो जाती है दूसरी अवस्था की। और ये हमारी कौन सी है, हमारी विस्तार की अवस्था है। अब बच्चे का जन्म हो गया है तो क्या हो गया, जब बच्चे का जन्म हो गया, यहाँ पर एक भी बच्चा हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। बच्चे का जन्म हुआ है तो सबसे पहले उसका क्या होगा, लालन पालन होगा, उसके बाद उसकी स्कूली शिक्षा की जाएगी, उसके बाद क्या किया जाएगा, महाविद्यालयी शिक्षा उसकी कराई जाएगी। और जैसे ही चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, महाविद्यालयी शिक्षा कंप्लीट कर लेता है, फिर क्या करता है, लड़का अपना अलग सेट हो जाता है, या तो जॉब करने लगता है, या फिर क्या करता है वो कहीं उसकी मैरिज हो जाती है, उसका अपना अलग परिवार बन जाता है। लड़की होती है तो लड़की की भी शादी हो जाती है, उसका अपना अलग परिवार हो जाता है। तो जब ये इतना कंप्लीट हो जाता है तो स्टेज कौन सी स्टार्ट हो जाती है, संकुचित अवस्था स्टार्ट हो जाती है। और संकुचित अवस्था में होता क्या है, सबसे पहले तो जो आरंभिक अवस्था है इसमें क्या होता है, जो माँ बाप होते हैं बच्चों को समझाते हैं कि आप इस क्षेत्र में ये करो, ये जाओ, मतलब एक समझाते हैं उनके गोल्स को लेकर के, या फिर बच्चों की क्या करते हैं, मैरिज कर देते हैं। नेक्स्ट जो इसकी स्टेज है, आर्थिक पुनर्व्यवस्था। अब बच्चों की पढ़ाई में तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया होता है, जो भी बचत हुई होती है उसका खर्च, ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर तो खर्चे कम हो गए हैं ना, बच्चे अपना अलग सेट हो गए हैं, तो फिर से आर्थिक पुनर्व्यवस्था होती है। और उसके बाद में क्या होता है, सेवानिवृत्ति होती है, यानी जो पति पत्नी होते हैं वो पूरी तरीके से अपने सेवानिवृत्ति पा लेते हैं, जॉब करते हैं तो उससे रिटायर हो जाते हैं। या जो भी अपना बेटा अलग सेट हो गया, बेटी अलग सेट हो गई, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, सेवानिवृत्ति की स्टेज कहते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे क्या, वही सिंगल पति पत्नी ही बचते हैं, जिनसे परिवार शुरू हुआ था, परिवार हमारा क्या हुआ, उन्हीं पर ख़त्म हो गया है। इस स्टेज को खाली घोंसले की अवस्था भी कहा जाता है। पति पत्नी ने क्या किया था, एक परिवार को शुरू किया था, और ख़त्म भी हमारा किस पे हो रहा है, जब सिंगल पति पत्नी बच रहे हैं, बेटा अपना अलग सेट हो जाता है, बेटी अपनी अलग सेट हो जाती है। यही है क्या, पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था। अगर हम लोग इसमें कहें तो चाहे वो समय हो, चाहे श्रम हो, चाहे धन हो, तीनों की मांग क्या होती है, कम होती है। लेकिन ये जो हमारी स्टेज है यानी कि विस्तार की अवस्था, इसमें समय भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत, समय ज़्यादा लगता है, श्रम भी ज़्यादा लगता है, और साथ साथ में धन की भी ज़्यादा आवश्यकता होती है। और इसमें क्या होता है, संकुचित है तो इसमें जो धन की अवस्था, धन की जो आवश्यकता होती है बहुत ही कम हो जाती है। और इसमें भी क्या होता है, समायोजन, लास्ट में इसमें भी समायोजन करना होता है, क्योंकि बेटा है, बहू है, बेटी है, दामाद है, उन सबके साथ भी एक तालमेल बना के रहना, उसके लिए भी क्या होता है, समायोजन की ज़रूरत पड़ती है। आई होप आपको फैमिली साइकिल पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।